शला का पुरुष भाग 34। गंगा और सिंधु नदी का भूभाग में जैसे समा नहीं रहा है, ऐसे आकाश में उछलने वाले अश्वों से सैन्य भार से प्रपीड़ित धरती को मध्य जल से सिंचित करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे मध्य जल प्रवाही हस्तियों से, कठोर रथ चक्री की रेखाओं से पृथ्वी को अलंकृत करता हो, ऐसे उत्तम रथों से और नराद्वैत मनुष्य के सिवा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति प्रतिपन्नकारी अद्वितीय पराक्रमशाली पृथ्वी व्याप्त कोटि कोटि पदातिकों से परिवृत चक्रवर्ती महावत की इच्छा अनुसार गमनकारी हाथी की तरह चक्र के पीछे वैताड़ीय पर्वत पर आए और उस पर्वत के उत्तर भाग में जहाँ शबर रमणीय आदिश्वर का अनिंदित गीत गाती वहाँ छावनी डाली। वहाँ अवस्थान कर उन्होंने नेमी और विनमी नामक विद्याधर के पास दंड याचनाकारी तीर निक्षेप किया। तीर देखकर वे दोनों विद्याधर पति रुद्ध हुए और परस्पर विचार करने लगे। एक बोला, जम्बूद्वीप के भरत खंड में ये भरत राजा प्रथम चक्रवर्ती हुए। ये ऋषभकूट पर्वत पर चंद्रबिंब की भांति अपना नाम अंकित कर लौटते समय हमारे यहाँ आए। हस्ती के आरोह की तरह इन्होंने वैताड़ीय पर्वत के पार्श्व में छावनी डाली है। इन्होंने सर्वत्र जय लाभ किया है। इन्हें अपने बाहुबल पर अभिमान हो गए। ये हम लोगों को भी जीतना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने उद्यन तीर हमारे पास भेजा है। इस प्रकार विचार विमर्श कर दोनों युद्ध के लिए तैयार होकर अपनी अपनी सेना से पर्वत शिखर आच्छादित करने लगे। सौधर्म और ईशानपति की देवसेना की तरह दोनों की आज्ञा से विद्याधरों की सेना ने आना आरंभ किया। उनके किलकिल शब्दों से लगता मानो वैताड़ीय पर्वत हंस रहा है, गरज रहा है, फट रहा है। विद्याधरेंद्रों के सेवकगण वैताड़ीय पर्वत की गुहा की भांति सोने के बृहद बृहद ढोल बजाने लगे। उत्तर और दक्षिण के नगर, जनपद और ग्राम के नायक मानो रत्नाकर के पुत्र हो, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रत्न अलंकार धारण कर गरुड़ की भांति अस्खलित गति में आकाश में विचरण करने लगे। एक साथ जाते हुए नमी विनमी दोनों एक दूसरे से प्रतिबिंब से लगते थे। अनेक विचित्र माणक्यों की प्रभा से दिक् समूहों का प्रकाश करने वाले विमान में बैठकर वे वैमानिक देव नहीं है, ये प्रतिपन्न न हो, इस प्रकार चलने लगे। अनेक पुष्करावर्त मेघों की भांति मध्य बिंदु बरसाने वाले एवं गरजने वाले गंध हस्ती पर आरूढ़ होकर चलने लगे। अनेक सूर्य और चंद्र के तेज से परिपूर्ण स्वर्ण और रत्न निर्मित रथ में बैठकर चलने लगे। अनेक आकाश पथ पर उत्तम गति के द्रुत धावनकारी अश्वों पर चढ़कर वायु कुमार देवों की भांति चलने लगे। उनके हाथों में अस्त्र लेकर वज्र कवच धारण कर मरकट की भांति उल्लास में उछलते हुए चलने लगे। इस प्रकार विद्याधर सैन्य से परिवृत होकर युद्ध के लिए प्रस्तुत नमी विनमी वैताड़ीय पर्वत से नीचे उतरकर भरतपति के सन्मुख उपस्थित हुए। आकाश में उतरती हुई विद्याधर सेना ऐसी लग रही थी मानो अपने मणिमय विमानों के द्वारा वह आकाश को अनेक सूर्यमय कर रही थी, चमकित हस्ती युद्धों से विद्युतमय कर रही थी, बृहद बृहद भैरियों के शब्दों से शब्दायमान कर रही थी। अरे ग्रोह दंड प्रत्याशी, तू मुझसे क्या दंड लेगा? ऐसा कहते कहते विद्या के मद में उन्मत्त उन दोनों विद्याधरों ने युद्ध के लिए भरतपति का आह्वान किया। तब उपरांत दोनों पक्षों की सेना विविध अस्त्रों के प्रहार से युद्ध करने लगी। कारण जय लक्ष्मी युद्ध के द्वारा ही प्राप्त होती है। 12 वर्षों तक युद्ध चला। अंततः विद्याधर पराजित हुए। भरत ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने करबद्ध होकर भरत को प्रणाम किया और बोले, हे कुल स्वामी, जैसे सूर्य से अधिक तेजस्वी कोई नहीं है, वायु से अधिक वेगगामी कोई नहीं है, मोक्ष से अधिक सुखदायी कुछ नहीं, उसी भांति आपसे अधिक शूरवीर भी कोई नहीं है। हे ऋषभ स्वामी के पुत्र, आपको देखकर हम अनुभव करते हैं कि हम साक्षात ऋषभ स्वामी को ही देख रहे हैं। अज्ञानवश हमने आपको जो कष्ट दिया उसके लिए आप हमें क्षमा प्रदान करें। कारण आज आपने ही हमें प्रज्ञान से मुक्त किया है। पहले हम जैसे ऋषभदेव के मृत्यु थे उसी प्रकार अब आपके मृत्यु हो गए, क्योंकि स्वामी की भांति स्वामी पुत्रों की सेवा भी लज्जाजनक नहीं होती। हे महाराज, उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य अवस्थित वैताड़े के 2 भागों में हम दुर्ग रक्षों की तरह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। फिर राजा विनमी, यद्यपि राजा को कुछ उपहार देना चाहते हो तब भी मानो कुछ प्रार्थना भी कर रहे हो, इस प्रकार उन्हें नमस्कार कर करबद्ध होकर लक्ष्मी स्वरूपा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा अपनी सुभद्रा नामक कन्या चक्री को उपहार में दी। सुभद्रा की आकृति इस प्रकार समस्त शस्त्र भी मानो उसे परिमाप कर ही निर्मित किया हो। उनकी कांति इतनी प्रदीप्त थी मानो त्रिलोक माणिक्य की पुंज हो। यौवन भार से एवं चिरकाल सुंदर केश नखों से वो इस प्रकार शोभित हो रही थी मानो वह कृतज्ञ सेवकों से परिवृत हो। दिव्य औषधि की भांति वह समस्त रोग शांत कर सकती थी। दिव्य जल की भांति वह इच्छा
नकुल शीत और उष्ण स्पर्श युक्त हो सकती थी। वह 3 स्थानों पर कृष्ण, 3 स्थानों पर श्वेत और 3 स्थानों पर ताम्र वर्णा थी। 3 स्थान पर उन्नत, 3 स्थान पर गंभीर, 3 स्थान पर विस्तीर्ण और 3 स्थान पर कृश थी। अपने केश कलाप से वह मयूर के कलाप को भी निंदित कर रही थी और ललाट से अष्टमी के चंद्र को पराजित। उनके नेत्र रति और प्रीति के क्रीड़ा सरोवर से थे। उसके सुंदर गंडदेश नवीन दर्पण से थे। स्कंद स्पर्शी उसके दोनों कर्ण मानो 2 हिंडोले थे। उसके श्रोष्ठ के एक साथ एक बिंब फल तुल्य थे। दांत हीरक कर्णिका की शोभा को भी पराभव करने योग्य से उसकी ग्रीवा उदर की भांति 3 रेखाओं युक्त थी। उसके दोनों बाहु मृणाल की तरह सीधे कमल से कोमल थे। उसके दोनों स्तन कामदेव के कल्याण कलश से थे। स्तनों ने समस्त स्फीतता को हरण कर लिया था, अतः उसका उदर कोमल और कृश था। उसका नाभि मंडल भ्रमर के आवर्त सा था। उसके लोभ समूह नाभि रूप सरोवर के तट पर अंकुरित दुर्वा तुल्य थे। उसके बृहदाकार नितंब युगल मानो कामदेव के शैया रूप थे। उसकी दोनों जांघें हिंडोलों के स्वर्ण दंड सी सुंदर थी। उसके पैर हरिणी के पैरों को भी तिरस्कृत कर रहे थे। उसकी पदांगुलियां करतल सा कमल का तिरस्कार कर रही थी। ऐसा लगता था मानो वह हाथ पांव के उंगलियों रूपी पत्र से शोभित लता था, या प्रकाशित नख रूपी रत्न से रत्नाचल की धार, या विस्तृत स्वच्छ कमल कोमल और सुंदर वस्त्रों से मूर्धी पवन सी तरंगित सरिता। स्वच्छ कांति से झलमल करते सुंदर अवयव में वह अपने स्वर्ण और रत्नमय अलंकारों को सुशोभित कर रही थी। छाया सी अनुगामिनी छत्रधारिणी उसकी सेवा कर रही थी। 2 हंसों से शोभित कमलिनी की तरह आनंदोलित 2 चवरों से वह सुशोभित थी। लक्ष्मी जिस प्रकार अनेक अप्सराओं द्वारा, गंगा अनेक नदियों द्वारा शोभित होती, उसी प्रकार वह सुंदरी कन्या समवयस्क हजार हजार सखियों द्वारा शोभित थी। नबी राजा ने भी महामूल्यवान रत्न उन्हें उपहार में दिए, कारण प्रभु जब ग्रह आते हैं तो महान लोग उन्हें सर्व प्रकार का उपहार देते हैं। उनके लिए अदेय कुछ नहीं रहता। तदुपरांत भरतपति ने उन्हें विदा दी। वे घर लौटकर अपने अपने पुत्रों का राज्य देकर वैराग्यवान बने। भगवान ऋषभदेव के चरणों में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने व्रत ग्रहण किया। महातेजस्वी भरत चक्रवर्ती वहां से चक्ररत्न के पीछे पीछे गंगा तट पर आए। गंगा तट से बहुत दूर भी नहीं, समीप भी नहीं, वैसे स्थान पर उन्होंने छावनी डाली। महाराज की आज्ञा से सुसेन ने सिंधु नदी की तरह ही गंगा अतिक्रम पर उसका उत्तरी निष्कृष्ट प्रदेश जया कर लिया। फिर भरत चक्रवर्ती ने अष्टतम तप कर गंगा की आराधना की। समर्थ पुरुषों की प्रचेष्टा उसी समय सिद्धिदानकारी होती है। अतः गंगा देवी ने प्रसन्न होकर 2 रत्नमय सिंहासन और 1008 रत्नमय कुंभ भरत को प्रदान किए। रूप लावण्य में कामदेव को भी किंकर के समान बनाने वाले राजा भरत को देखकर गंगा देवों को मन विचलित हो गया। उसकी समस्त शरीर में मुख रूपी चंद्रिका का अनुसरणकारी मनोहर तारका से मुक्ता के अलंकार और केले के भीतर की त्वचा सा वस्त्र धारण कर रखा था। देखकर लगता था जैसे उसके जल प्रवाही वस्त्र रूप में परिणत हो गया है। रोमांच रूपी कंटकों से उसकी उर्जुकी कंचुकी खेलने लगी, मानो स्वयंवर माला हो, ऐसी धवल दृष्टि वह बार बार भरत पर निक्षेप करने लगी। उसी अवस्था को प्राप्त गंगा लीला विलास के लिए प्रेम भरे गदगद वाक्यों से राजा भरत को विनंती कर अपने शयन कक्ष में ले गई। वहाँ राजा भरत ने विविध भोग उपभोग करते हुए 1000 वर्ष तक रात्रि की भांति व्यतीत किए। फिर किसी भांति गंगा को बोध देकर उसकी आज्ञा से वहां से निकले और अपनी प्रबल सैन्य लिए खंड प्रपाताग्रह की ओर गमन किया। केसरी सिंह जैसे एक वन से दूसरे वन में जाता है, उसी प्रकार अखंड पराक्रमी राजा भरत ने खंड प्रपात गुफा की ओर गमन किया। गुफा से कुछ दूरी पर उस बलशाली राजा ने छावनी डाली। वहां उस गुहा के अधिष्ठायक नाट्यमल देव को मन में धारण कर अष्टतम तप किया। उसने उस देवता का आसन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से राजा भरत का आगमन अवगत कर जैसे ऋणदाता के पास आता है, उसी प्रकार उपहार द्रव्य लेकर वह भरत राजा के निकट गया। महाभक्ति संपन्न उस देव ने 6 खंड भूमि के अलंकार तुल्य महाराज भरत को अलंकार उपहार में दिए और उनकी सेवा करना स्वीकार किया। नाटक करने वाले नट की तरह नाट्यमाल देव की विवेकी चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर विदा दी और पारणा कर उस देवता के लिए अष्टानिका महोत्सव किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।